बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाना यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे चना दाल पुलाव, या आप इसको दाल पुलाव भी कह सकते हैं। चना दाल पुलाव बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है। यकीन जाने एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आप बाकी सब पुलाव की छुट्टी कर देंगे। तो पुलाव बनाना बहुत ही आसान है। जो जो हमें चीज़ें चाहिए, जी सबसे पहले हमें एक अदद बड़े साइज़ का प्याज चाहिए, और उसके बाद मैंने एक पाव दाल लिया और इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रख दी है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है 2 अदद मोटी इलायची, 1 टेबल स्पून मेरे पास है काली मिर्च। उसके बाद मेरे पास है 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद लौंग, और 2 अदद मेरे पास है तेजपात। तो जी यही खड़े मसाले हमें चाहिए। बहुत ही कम मिकदार में इसमें चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसमें 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है, और कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद हमने इसमें प्याज शामिल कर लिया है, और प्याज को हमने करना है फ्राई। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को फ्राई नहीं करना, इसको मतलब हमने कलर नहीं देना। बस 2 से 3 मिनट तक हमने प्याज को फ्राई करना है। इतने लाइट सा हमने प्याज को फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि हमारा बहुत ज़बरदस्त चना पुलाव तैयार होगा। इसके बाद जो मेरे पास खड़े मसाले थे वो मैंने शामिल कर दिए हैं, और खड़े मसालों को हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, और इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और उस 2 मिनट के बाद हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन के पेस्ट को तकरीबन हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा कि अदरक और लहसुन 4 से 5 मिनट के बाद अच्छे से फ्राई होता है, और इसमें जो कच्चापन स्मेल सी होती है लहसुन की वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरे की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है, लाजमी आपने इस टाइम पे ज़ीरा शामिल करना है। तो ज़ीरे को हम फ्राई कर लेंगे, और बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1.5 टेबल स्पून काफ़ी है नमक। उसके बाद 1 टेबल स्पून मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, जो दरड़ मिर्च होती है वो मैंने शामिल कर दी है। तो बस इसमें बहुत कम मिसाले जाएंगे, थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया है, और अच्छे से हम इन मिसालों की बुनाई कर लेंगे। कोई लंबे चौड़े इसमें हमने मिसाले शामिल नहीं किए, बहुत ही लाइट से मिसाले शामिल किए हैं, और इतने ज़बरदस्त तरीके से ये चना पुलाव बनता है, एक दफ़ा आप बनाएंगे हैरान रह जाएंगे। अभी हम दाल शामिल कर देंगे। दाल को मैंने तकरीबन 5 से 10 दफ़ा पानी डाल के धो लिया है अच्छे से, और 2 घंटे तो लाजमी दाल को भिगो के रखना है। इससे क्या होगा, दाल फूलेगी भी, और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है चना पुलाव में। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा देर तक दाल की बुनाई नहीं करनी, नहीं तो दाल सख्त हो जाएगी। 2 से 3 दफ़ा हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें हाफ गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर दाल को, और उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। कवर हम इसको करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई कर लिया। अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। 1 गिलास चावल थे, और इसमें मैं 2 गिलास भर के शामिल कर रही हूँ पानी के। अगर चावल नहीं हो तो आप 1.5 गिलास शामिल कर सकते हैं। अभी हम ऊपर से इसको कवर कर देंगे, और अच्छे से हम यखनी को पका लेंगे। पानी को अच्छे से हमने बॉयल आने देना है। और यहाँ पे मेरे पास चावल हैं। चावल को मैंने अच्छे 20 मिनट के लिए भिगो के रखा है, उसके बाद मैंने इन्हें वॉश कर लिया है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त 1 गिलास चावल थे, और 2 गिलास मैंने पानी शामिल किया है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अभी हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। यखनी को आपने अच्छे से पकाना है। जो चावल डालते हैं पहले पानी शामिल किए, तो अच्छे से पानी को पकाना है। इससे ज़बरदस्त फ्लेवर और टेस्ट आता है चीज़ पुलाव में। तो बिरयानी हो, पुलाव हो, जो भी हो, पानी को अच्छे से आप लोगों ने पकाना होता है। हल्के हाथ से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। कवर करेंगे पानी जब तक चावल पी ना ले। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छा खासा चावलों ने पानी पी लिया है। अभी भी इसमें पानी है। यहाँ पे हम दम इसको बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। नीचे वाले चावल ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर वाले चावल हम नीचे कर देंगे। इससे ज़बरदस्त पुलाव बनता है। मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बता रही हूँ। वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखा करें। तो जी माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप अच्छे से चावल ने। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है कुछ सब हरे मिसाले। तो टमाटर इस तरह मैंने काट के रखे हुए हैं, एक एक करके सारे टमाटर लगा देंगे। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, इस तरह आप लगा के देखें, यकीन जाने बहुत मज़े का बनता है। उसके बाद हरी मिर्च 3 अदद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, जिस तरह आप मर्जी आप काट सकते हैं। हरा धनिया, हरे धनिया की तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है लास्ट में जो हम शामिल करते हैं।
कोशिश करें इस स्टेज पे आके आप हरा धनिया शामिल किया करें। तो जी सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अभी हम चावलों को दम पे लगा देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो जी इस तरह से हमने चावलों को दम पे लगा दिया, कोई कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। साइड पे जो ये बना हुआ होता है छोटा सा सुराख, इसमें आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं। नीचे तवा रखेंगे, तवा रखने के बाद 1 मिनट के लिए आपने आंच को तेज़ करना है, तवा गर्म हो जाए। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं 10 मिनट के लिए मैंने चावलों को दम पे रखा है। 10 मिनट के बाद बहुत ज़बरदस्त हमारा चना पुलाव तैयार हो चुका है। और एक चम्मच लेनी है और उसकी जो बैक साइड होती है उससे आपने चावलों को एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे चावल टूटेगी नहीं, एकदम से चम्मच के साथ, मतलब जो बड़ा चमचा होता है उसके साथ आपने नहीं मिक्स करने। इससे ये देख सकते हैं आप बिल्कुल चावल ना टूटते हैं, अलग अलग एक एक दाना रहता है। जी तो अभी हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से हमारा चना पुलाव बन के तैयार हो चुका है। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जटलाओगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपका सब्सक्राइब करना और प्यारे से कमेंट्स करना, आपका फीडबैक देना हमारी हौसला अफजाई होती है। तो ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगती है और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन लाजमी दबाएं। इससे क्या होता है कि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो मुफ्त में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।